गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉलम बेस के बारे में एक थ्योरेटिकली व्यू देखा था और जो क्लासिफिकेशन था कॉलम बेस का, स्लैब बेस और गसेट बेस होता क्या है, उसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन है, इस तरीके से उसको हम प्लेस करते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग स्लैब बेस का डिज़ाइन देखेंगे और एक डिज़ाइन हम लोग एक न्यूमेरिकल भी वहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बेसिक स्टेप्स कैसे हम लोग फॉलो करते हैं एक स्लैब बेस को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो स्लैब बेस को डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसान होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इजी करेगा। ठीक है, कुछ डिज़ाइन स्टेप को करना है, को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है। ठीक है, देखिए बेसिकली है क्या कि हमको जो स्लैब बेस का तीन चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। जो हमको बेस तैयार करना है, हमें पता है कि स्लैब बेस जो है वो एक रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो स्लैब बेस हमको क्या एक रेक्टेंगल शेप में देखने को मिला था। तो रेक्टेंगल शेप में हमको जनरली इसका विड्थ, ठीक है, और इसका लेंथ हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ दैट इज द थिकनेस ऑफ द बेस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तीन चीज हमको फाइनली निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कैसे कनेक्ट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फास्टनर हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज को हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे पास दिस इज द स्लैब बेस, ये पूरा जो फिगर हमको दिख रहा है दिस वन इज द कंप्लीट स्लैब बेस। ठीक है, ये एक हमारे पास एक कॉलम सेक्शन है जो कि हमको स्लैब बेस के ऊपर प्लेस है। ठीक है, दिस वन इज द प्लान, ये हमारा ये क्या है, ये प्लान व्यू है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के लिए हमको एरिया को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इस स्लैब बेस का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अब ये एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल के एरिया हमको क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल पोर्शन है, तो इसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और लोडिंग, जो फैक्टर लोड आ रहा है यानी कि कॉलम का जो लोड ट्रांसफर हो रहा है, उसके हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज एरिया को कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एरिया इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड बाय बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दैट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड हम लोग पहले देख चुके हैं, वहां से हम लोग लाएंगे। व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दैट इज डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। बियरिंग स्ट्रेंथ का मतलब है दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, दैट इज 0.45 FCK। व्हाट इज FCK, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, जो कि हमको ग्रेड ऑफ द कंक्रीट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, एरिया, एरिया ऑफ द सेक्शन, जो कि बेस का हमको सेक्शन होगा। ठीक है, अब इस एरिया में हमें ये नहीं पता है कि लेंथ क्या और विड्थ क्या है, और लेंथ और विड्थ को हमको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमको डायमेंशन, एरिया तो पता चल गया कि एरिया हमको इस तरीके से निकलेगा, ये इसका एरिया होगा। अब हमको क्या है कि लेंथ और विड्थ हमको नहीं पता। अब लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमको जो कॉलम का जो सेक्शन है, जो गिवन सेक्शन है, जो कॉलम का सेक्शन अकॉर्डिंग टू द लोड जो सिलेक्ट किया गया है, उसके उसके प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज का मतलब कि उसके डायमेंशन पे हमको मूव करना पड़ेगा, और वो डायमेंशन हमको कहाँ से मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द स्टील टेबल हम कैलकुलेट करेंगे। किस किस डायमेंशन की जरूरत है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, यहाँ पे डायमेंशन है दैट इज द TR, TF, दिस वन इज द TF, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, TW, थिकनेस ऑफ द वेब। ठीक है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज का मतलब कि दिस वन इज द फ्लैंज पोर्शन, ये हमको क्या है, दिस वन इज द फ्लैंज। ठीक है, एंड दिस वन इज द वेब, ये हमको क्या है, दिस वन इज द वेब। इन दोनों की थिकनेस को हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज का मतलब दिस वन, ये थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ द वेब का मतलब ये थिकनेस कितना है, वेब। देन H, H इज द टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन, यानी कि यहां से लेकर पूरा कंप्लीट यहां तक हमको डायमेंशन। देन BF, BF इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज, यानी कि ये फ्लैंज का हमारे पास विड्थ कितना है, दिस वन इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। इससे हमको क्या हेल्प मिलेगा, इससे हमको हेल्प क्या मिलेगा, इस पूरे पोर्शन से, इसी कॉलम सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इसी कॉलम सेक्शन के नीचे ही तो हम बेस प्लेट को लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉलम सेक्शन के नीचे ही यहाँ पे क्या करें, बेस प्लेट को लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझिए, ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें,
ठीक है। अगर हम सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो ये हमको क्या, दिस वन इज द आई सेक्शन, ठीक है, कॉलम सेक्शन है। इसी के नीचे क्या करें, बेस प्लेट को ही तो हम प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास, यही तो बेस प्लेट है, दिस वन इज द बेस प्लेट, ठीक है। तो बेस प्लेट क्या है, रेक्टेंगल पोर्शन में है। तो जो हमको फ्लैंज देखने को बोला, अब यहाँ से यहाँ तक अगर हमको डायमेंशन मिल जाता है, दिस वन जो कि एच क्या है, एच है, तो ये डायमेंशन हमको मिल जाएगा। तो ये डायमेंशन को अगर हम ऐड करते हैं आगे, तो पूरा कंप्लीट हमको एल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैंज का हमको यहाँ से विड्थ मिल जाएगा, दिस वन इज द बी एफ, दिस वन इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमको मिल जाएगा, तो इसके हेल्प से इन दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको एरिया मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया जब हमको यहाँ से मिल जाएगा, हमने डायमेंशन निकाल लिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे दो चीज निकाल लिया, दैट इज द विड्थ ऑफ द बेस एंड द लेंथ ऑफ द बेस। जब विड्थ और लेंथ ऑफ द बेस हमको निकल जाएगा, देन हम प्रोसीड करेंगे थिकनेस के ऊपर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द बेस, के बेस का हमको थिकनेस कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है। बेस की थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए, हमको प्रेशर के इंटेंसिटी से हमको निकालना पड़ेगा, प्रेशर की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बेस के थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमको आईएस कोड ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड। हम आईएस कोड के अकॉर्डिंग देखो तो आईएस कोड में फॉर्मूला दे रखा है, पेज नंबर 47, क्लॉज 7.4.3.1 में, ठीक, आईएस 800 2007 में फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्टली। यहाँ से हमको अकॉर्डिंग टू द डाटा, सारे कैलकुलेट को डाटा निकालने के बाद हमको यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस, ठीक है। ए कैलकुलेट हमको हो जाएगा, बी कैलकुलेट हमारे पास हो जाएगा, गामा एम नॉट क्या, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ आई क्या, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। दिस वन, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हमको थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस जो है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। ये थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो आई सेक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी जो भी हम सेक्शन यूज कर रहे हैं, जनरली आई सेक्शन यूज किया जाता है हेवी लोड के लिए, तो आई सेक्शन को जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके फ्लैंज के थिकनेस से ये ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, तो ये कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या है, डब्ल्यू, ठीक है, इसमें हमको क्या है, डब्ल्यू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, दैट इज द प्रेशर इंटेंसिटी। कौन सा प्रेशर इंटेंसिटी, जो कि हमको स्लैब बेस के नीचे हमको प्रोसीड कर रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि हमारे पास क्या स्लैब बेस से हम प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी, कौन सा इंटेंसिटी यहाँ की यहाँ पे बात हो रही है, दिस वन, ये इंटेंसिटी, ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट है, ये इंटेंसिटी जो कि स्लैब बेस पे हमको लग रहा था, ठीक है। ये पूरा प्रेशर इंटेंसिटी, ये एक हम लोगों ने क्या देखा था, एक यूनिफॉर्मली प्लेस हुआ था, तो दिस वन इज कॉल्ड द डब्ल्यू। ये कैसे निकलेगा, बाय द पी अपॉन ए डैश, ठीक है, पी अपॉन ए डैश, ठीक है। प्रेशर अपॉन द एरिया, जो एरिया हम यहाँ पे निकाले हैं इस पूरे स्लैब बेस के लिए, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू। इस डब्ल्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस हम यहाँ पे निकालेंगे। दिस मस्ट बी लेस देन 0.45 एफसीके, ये भी अकॉर्डिंग टू द क्लॉज हमको ये देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करना चाहिए। तो स्टेप को एक किस तरीके से करना है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको देखिए मोटा मोटी तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, तीन चीज कैलकुलेट करना है, विड्थ, लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस। विड्थ और लेंथ हमको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया निकालेंगे, विड्थ और लेंथ निकल के आ जाएगा। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको दैट इज द लोड डिवाइडेड बाय द बेयरिंग, दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट करेंगे, दैट इज 0.45 एफसीके, वहां से हमको निकल के आ जाएगा। देन हमको थिकनेस की जरूरत पड़ेगी, थिकनेस आईएस कोड के फॉर्मूले पे हमको मिल जाएगा, पेज नंबर 47 पे आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। वहां से हम देखेंगे थिकनेस हमको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है ए और बी हमको, जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ए और बी हमको यहाँ पे मिल जाएगा, डब्ल्यू, जो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रेशर डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज द थिकनेस। यही तीन चीज हमको चाहिए, ये तीन चीज चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम एंगल के साथ कनेक्ट करके कुछ यहाँ पे क्या फास्टनर यूज करेंगे, बोल्ट यूज करेंगे या फिर वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फील्ड कंडीशन वहाँ पे हम उसको प्रोसीड करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, क्लियरली हो जाए कि ये है, ये तो स्टेप है ध्यान रखने के लिए।
देखिए ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखें लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोलता है, क्या डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। इसमें स्टील टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए डिजाइन स्लैब बेस, एक स्लैब बेस को डिजाइन करना है जो कि कॉलम क्या लिया है, कॉलम कौन सा लिया हो, डेट इज ISHB 350। दैट इज यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, डेट इज गिवन डाटा। सबसे पहले लेते हैं वो ज्यादा ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो सेक्शन लिया गया, कौन सा सेक्शन लिया गया, डेट इज ISHB 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये लिया गया। फैक्टर लोड कितना आ रहा है, ठीक है, लोड कितना हमारे पास आ रहा है, डेट इज द फैक्टर लोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डेट इज 1500 किलो न्यूटन। ये कितना आ रहा है, 1500 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्या है, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यूज किया जा रहा है M20, ठीक है, यूज M20 एंड Fe410 ग्रेड ऑफ स्टील यूज किया जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्टील सेक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं दिस वन इज द स्टील सेक्शन जो कि ISHB है। ये हमारे पास एक स्टील सेक्शन है जो कि क्या है, ISHB है। दिस वन इज ISHB 350, ठीक है। ये कंक्रीट पेडेस्टल है, यूज क्या किया गया इसमें M20। अब हमको डिजाइन क्या करना है, हमें ये डिजाइन करना है कि व्हाट इज दिस, इसका लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा और इसका थिकनेस क्या होगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग प्लान बनाएं तो प्लान हमको समथिंग इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो डाटा की जरूरत है वहां पे हम इसको निकाल लेंगे और जो डाटा हमको कैलकुलेट करना वो कैलकुलेट करेंगे, जो डाटा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन हमको मिलेगा वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्लान हमको देखने को मिलेगा। हमको यहाँ से A चाहिए, B चाहिए, H एंड BF दैट इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए आते हैं सेक्शन पे। अब सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, ये जो सेक्शन है ISHB 350 इसका हमको डाटा निकालना पड़ेगा स्टील टेबल से, ठीक है। इसका कौन कौन सा डाटा हमको देखना पड़ेगा, दैट इज H, इसका क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्या है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज क्या है एंड थिकनेस ऑफ द वेब क्या है। ये चार डाटा हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो H तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज 350 mm, ठीक है। अब स्टील टेबल में इसको अगर हम लोग देखते हैं तो स्टील टेबल में हमको अकॉर्डिंग टू द दिस वन हमको मिल रहा, दैट इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमको देखने को मिला, दैट इज अंडर 250 mm। थिकनेस ऑफ द वेब फ्लैंज है, दैट इज 11.6 mm। यूनिट को ध्यान में रखना है, दैट इज एंड थिकनेस ऑफ द वेब इज 10.1 mm। ये चार डाटा को आपको स्टील टेबल से ये निकाल लेना है, ठीक है। सो नाउ इसका हमको आगे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नेक्स्ट अब हमको स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2 में हमको क्या चाहिए, स्टेप 2 में दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द, स्टेप 2 में क्या है, एरिया कैलकुलेशन। कौन सा एरिया, दैट इज द स्लैब, दैट इज द स्लैब बेस एरिया, ठीक है। एरिया क्या होगा, दिस वन इज द L मल्टीप्लाई, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, दैट इज B। हमको ये निकालना है, ठीक है। L क्या होगा, L इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए इस L पे आते हैं, पहले हम एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय 0.45 FCK, ठीक है। फैक्टर लोड कितना, 1500 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय द 0.45 मल्टीप्लाई FCK। M20 ग्रेड है तो FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, ठीक है। तो यहाँ से हमको एरिया आपको निकलेगा, दिस वन इज 1666.6 mm स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.166 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले क्या निकल के आ गया, एरिया, ठीक है। सो नाउ अब आते हैं, अब हमारे पास क्या है, एरिया क्या होता है। नाउ
एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी है, ठीक है, एल मल्टीप्लाई बी है। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, देखिए है क्या, अगर हम यहाँ पे एल को लिखते हैं, एल हमारे पास क्या होगा, इसको अगर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि व्हाट इज एल, इसके अकॉर्डिंग अगर हम मेंशन करते हैं एल क्या होगा, ठीक है, एल क्या है, फ्लैंज से एंड ऑफ द प्लेट की दूरी कितना यहाँ पे मेंशन किया ए, तो जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे होगा, तो दिस वन इज ऑल्सो ए, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो एल, सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस 2a, ठीक है, एच प्लस ए 2a हो जाएगा। सिमिलरली वेब के इस पोर्शन यहां से, ठीक है, इस पोर्शन से एंड ऑफ द प्लेट हमको कितना है, बी है, तो सेम डिस्टेंस हमको यहाँ पे होगा। ये इसलिए रखा जा रहा है ताकि सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो, ताकि सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर कॉलम को हम बेस के सेंटर टू सेंटर प्लेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बी क्या हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द फ्लैंज दैट इज बी एफ प्लस 2 टाइम्स पी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। सो नाउ, सो अब क्या है, एरिया, अब इसी चीज को यहाँ पे हम पुट करते हैं और लेट अस एज्यूम, यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम दिस इज स्क्वायर एरिया, सो देयरफॉर दिस इज द स्क्वायर एरिया, ये क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जितना स्क्वायर एरिया तो नहीं एज्यूम करेंगे, यहाँ पे क्या हम इससे बेटर है, स्क्वायर एरिया से हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इससे बेटर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दिस वन इज एज्यूम ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जितना ये डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस ये हमको है। इससे हमको लेंथ और विड्थ कैलकुलेशन, इससे हमको हेल्प क्या होगा कि हमको लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, सो ना इसी चीज को उठा के यहाँ पे अब लिख रहे हैं, सो एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, ये होता है, दिस वन इज इक्वल टू, अब ये पोर्शन को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल एच प्लस 2a मल्टीप्लाई बी एफ प्लस 2b, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सो नाउ इसी को अब इलेबोरेट करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू एच प्लस 2a, अब a इज इक्वल टू बी लिए हैं तो हम प्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, b इज इक्वल टू a यहाँ पे हम प्लेस कर दिए, तो a इज इक्वल टू b कर दिए, b इज इक्वल टू a कर दिए। सो नाउ अब डाटा हमारे पास h की वैल्यू है और bf की वैल्यू है, इन दोनों को प्लेस करेंगे और एरिया भी हमारे पास है, एरिया भी हमारे पास यहाँ पे निकला हुआ, सो यहाँ पे प्लेस करते हैं, डायरेक्टली mm में लाते हैं, दिस वन इज कॉल्ड 16666.6 इज इक्वल टू h, व्हाट इज h, h को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो दिस वन इज 350 प्लस 2a, पीएफ कितना है, दैट इज 250 प्लस 2a, ठीक है, यहां से हमको कैलकुलेशन आसान होगा और यहां से हमको किसकी वैल्यू निकलेगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो a यहाँ पे निकल के आएगा 55.24 mm, इसको आप राउंड अप कर सकते हैं, तो राउंड अप में आप 5 के मल्टीप्लाई में राउंड अप करिए तो वो ज्यादा बेटर रहता है, अप्रोक्सीमेटली दिस वन इज इक्वल टू, इसको हम क्या लेते हैं 60 mm, सो दिस वन इज आल्सो इक्वल टू, सो देयरफॉर b इज आल्सो 60 mm, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, a इज इक्वल टू b यहाँ पे लिया है, ठीक है, अब a और b हमको निकल गया तो हमको डायमेंशन लेंथ और विड्थ निकल के आ जाएगा, लेंथ और विड्थ तो निकल के आ जाएगा, सो कैसे निकलेगा, सो नाउ लेंथ, व्हाट इज लेंथ, लेंथ हम बोलने क्या देखा, h प्लस 2a, तो क्या हो जाएगा, h कितना है 350 प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना 60, ठीक है, दिस वन इज 470 mm। सिमिलरली जब हम b को कैलकुलेट करेंगे तो b क्या, डेट इज bf प्लस 2b, ठीक है, bf कितना 250 प्लस 2 मल्टीप्लाई b, यहाँ पे भी 60 लिए हैं तो ये कितना आ गया, डेट इज 370 mm। अब यहाँ पे क्या हमको निकल के आ गया, इस फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें
इसको यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास हमको 3 डाटा की ज़रूरत है। हमारे पास लेंथ और विड्थ यहाँ पे हमको कैलकुलेट हो चुका है स्लैब बेस का, सिर्फ और सिर्फ थिकनेस की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये हमको डायमेंशन निकल के आ गया। ठीक है, ये डायमेंशन हमारे पास कितना निकल गया, दैट इज 470 mm ये डायमेंशन, और ये डायमेंशन हमारे पास निकल के आया, दैट इज 370 mm। लेंथ और विड्थ ऑफ द स्लैब बेस हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है थिकनेस, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस, कि हमको स्लैब बेस का थिकनेस क्या होगा। ठीक है, सो नाउ ये कौन सा स्टेप है, दिस वन इज द स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग थिकनेस हमको क्या बोलता है कि आपको डायरेक्टली वहां से फॉर्मूला हम वहां से प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला को प्लेस कर देते हैं, दैट इज थिकनेस इज इक्वल टू रूट अंडर 2.5 W A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर, ठीक है, गामा m नॉट डिवाइडेड बाई Fy, divided by Fy. This must be greater than thickness of the flange। ये हमको IS कोड बोलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कौन कौन सा डाटा हमारे पास निकल के आ गया, जो डाटा निकल के आ गया उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी जो डाटा रिमेनिंग है वो कैलकुलेट करेंगे। ए हमको निकल के आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 60, गामा एम नॉट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, तो आप कोई भी कंडीशन पे यहाँ लिख सकते हैं, फील्ड या जिस भी अकॉर्डिंग टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, IS कोड 1.1। एफ आई क्या हो जाएगा, Fe410 यूज किया तो एफ आई की वैल्यू 250। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, W, दैट इज द बियरिंग प्रेशर। तो W को कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया है कि W कैसे कैलकुलेट होगा। W को व्हाट इज W, W दैट इज प्रेशर। ठीक है, W कैसे कैलकुलेट होगा, W इज कैलकुलेटेड बाय द प्रेशर डिवाइडेड बाय द एरिया, प्रेशर डिवाइडेड बाय द एरिया। कौन सा एरिया, जो एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं सेक्शन का। ठीक है, लेंथ इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रेशर कितना है, दैट इज 1500 एरिया, दैट इज 350 डिवाइडेड बाय द, ठीक है, दैट इज एरिया, हाँ ठीक है, क्या है प्रेशर, दैट इज 1500 किलो न्यूटन में, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10⁻3, दैट इज एरिया। एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना आ रहा था, दैट इज, और लेंथ यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा था 470, विड्थ आ रहा था 370। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 470 मल्टीप्लाई 370। इससे हमको क्या निकल जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। दिस वन इज, ये कैलकुलेट करेंगे तो दिस वन इज 8.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किससे कम होना चाहिए, दिस मस्ट बी लेस देन 0.45 FCK। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.45 मल्टीप्लाई कितना FCK, दैट इज 20। सो दिस वन, यही वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो दिस 8.62 आपको क्या है 9 से कम है, तो ये क्या हमको सेफ हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती तो हम ये प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब सारे वैल्यू हमारे पास आ गया, ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, डब्ल्यू हमें यहाँ पे कितना है 8.62। इसको हम पुटअप करेंगे किसमें, टीएस के फॉर्मूले में, और यहाँ से थिकनेस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ टीएस इज इक्वल टू रूट अंडर 2.5 मल्टीप्लाई 8.62
मल्टीप्लाई कितना है 60 स्क्वायर माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 60 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.10 डिवाइडेड बाय 250। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो थिकनेस निकल के आएगा दैट इज 15.458 mm। अब इसको चेक किसे करना है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट इज टीएस मस्ट बी ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारे पास कितना है दैट इज 11.6 mm। सो दिस वन इज ग्रेटर देन 11.6 mm। तब हमारे पास स्लैब बेस का तीनों डायमेंशन आ गया। ठीक है, स्लैब बेस का हमारे पास क्या आ गया, तीनों डायमेंशन यहाँ पे प्लेस हो गया। सबसे पहले पास हमारे पास क्या आ गया, सो यहाँ पे लिखेंगे सो टेक slab base of dimension 470 multiply 370 multiply 15 पॉइंट, इसको राउंड अप आप 16 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 16 कर रहे हैं, 16। ठीक है, ऑल डाटा इज इन mm, ऑल इन mm। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज द स्लैब बेस। अब यहाँ पे हमको पूरा जो स्लैब बेस का जो पोर्शन था, जो हमको स्लैब बेस चाहिए था, जो हमको डायमेंशन के अकॉर्डिंग चाहिए था, ये हमको अब मिल गया। ठीक है, लेंथ भी मिल गया, विड्थ भी मिल गया, और थिकनेस भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये पोर्शन है हमको स्लैब बेस को डिजाइन करने का, स्लैब बेस का डायमेंशन को। अब क्या है कि इसके बाद हमको कनेक्शन करना है कि कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। यानी कि स्लैब बेस का तो डायमेंशन हमारे पास आ गया, अब स्लैब बेस को कॉलम से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमको एंगल और फास्टनर को यूज करना है। ठीक है, तो एंगल और फास्टनर को यूज करने के लिए स्लैब बेस में जनरली एंगल बहुत ज़्यादा हैवी हम लेते नहीं है। फास्टनर आप या तो वेल्डिंग कर सकते हैं या फिर आप बोल्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, 20 mm डाई का बोल्ट आप यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो अगर बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो टेक जो हम एंगल सेक्शन को यूज करेंगे दैट इज क्लीट एंगल, हम उसको कहते हैं क्लीट एंगल ऑफ। ठीक है, दैट इज 50 क्रॉस 8 mm। ठीक है, ये आप ले सकते हैं 50 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं, 60 के आसपास में आप ले सकते हैं टू मल्टीप्लाई 8 mm। ठीक है, एंड अब बोल्टिंग, अब कनेक्शन आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल्डिंग करेंगे या फिर बोल्टिंग करेंगे। अगर बोल्टिंग करेंगे तो 20 mm डाई बोल्ट आप यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग करेंगे तो वेल्ड लेंथ आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन स्लैब बेस का यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन, वो यहाँ पे प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान होता है। स्टेप 3-4 स्टेप है। एरिया का कैलकुलेशन सबसे पहले करना है। एरिया कैसे निकलेगा, फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय द 0.45 एफ सी क्या एरिया निकल के आ जाएगा, तो लेंथ और विड्थ हमारे पास आ जाएगा। लेंथ और विड्थ जब हमारे पास निकल जाएगा तो थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस निकालने के लिए डब्ल्यू की जरूरत है, दैट इज द प्रेशर इंटेंसिटी। डब्ल्यू भी हमको सेम क्या है, लोड बाई एरिया। डब्ल्यू भी क्या है, लोड बाई एरिया है। जो एरिया कैलकुलेट किए हैं वो आएगा, लोड एज इट इज सेम है, उसको प्लेस करेंगे, थिकनेस हमको निकल के आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड हम इसको चेक करेंगे, ये थिकनेस फ्लैंज के थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम किस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहे हैं वो एज पर द सिचुएशन वहाँ पे देखें। तो ये हमको एक एक हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो कि हेल्प करेगा स्लैब बेस को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फिर प्रोसीड करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्लैब बेस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एटलीस्ट आपको इतना डायमेंशन यहाँ पे प्लेस करना है। 3 चीज़ें, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो आपका आईएस कोड में मेंशन है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे नेक्स्ट सेक्शन को यहाँ पे देखेंगे।